मित्रों, आइए मैं आपको प्यार भरा नमस्कार करता हूं। दोस्तों, मैं आपसे बोलता हूं कि वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, आपको पाप लग सकता है। कई बार आप लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं या कर बैठते हैं जिससे शिव क्रोधित हो जाते हैं, और ये बात तो आप जानते हैं कि भोलेनाथ यदि भोले हैं तो उनका क्रोध भी अत्यंत विनाशकारी होता है। मित्रों, इसलिए अगर आपने या आपके घर में किसी ने व्रत रखा है या आप सावन को पूरे विधि विधान से पूरा करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में जो बातें बताई गई हैं उनको ध्यान पूर्वक सुन के समझ लें। मित्रों, सावन में कई ऐसे काम होते हैं जिनको करना वर्जित माना गया है। मित्रों, अगर भोले बाबा की कृपा हो जाए तो काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कालों के भी काल हैं महाकाल। इसलिए अगर आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। मित्रों, सावन सोमवार व्रत में क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, सावन में लहसुन प्याज खाएं या नहीं, व्रत में नमक खाएं या नहीं, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, पति पत्नी को दूरी क्यों बनाना चाहिए, और कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसे सावन के दौरान हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और सावन की समाप्ति कब है, आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। मित्रों, सावन का महीना कोई मामूली महीना नहीं होता है। ये महीना साक्षात एक ऐसे प्रेम की सौगात लेकर आता है जो कि भक्तों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। सावन का महीना इतना पवित्र होता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वैज्ञानिक मानते हैं सावन में प्रकृति आपस में बातें करती है और वातावरण सुगम हो जाता है, हरियाली के उत्पत्ति होती है और नए नए बीज उगते हैं, वर्षा आदि होती है। इस मौसम में हरियाली साक्षात महादेव का स्वागत करती है और महादेव से बातें करती है। आपको बता दें, शास्त्रों में सावन सोमवार का व्रत जो भी महिला या पुरुष करते हैं तो वह व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का सर्वाधिक प्रिय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान भोले बाबा अपनी शरण में ले लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सावन में 10 ऐसे नियम हैं जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर इन नियमों का पालन अगर आप अपने जीवन में नहीं करते हैं तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपका पूरा परिवार गरीबी, निर्धनता और बर्बादी का सामना कर सकता है। मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही खास है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो मित्रों, चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं सावन सोमवार व्रत की तारीख। पहले सोमवार का व्रत 10 जुलाई, दूसरे सोमवार का व्रत 17 जुलाई, तीसरे सोमवार का व्रत 24 जुलाई, चौथा सोमवार व्रत 31 जुलाई, पांचवा व्रत 7 अगस्त, छठा सोमवार व्रत 14 अगस्त, सातवां सोमवार व्रत 21 अगस्त और आठवां सोमवार 28 अगस्त को रखा जाएगा। मित्रों, अब जान लेते हैं सावन सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें। ये निर्जला व्रत नहीं होता, इसलिए इस व्रत में सेंधा नमक से बनी चीजें खा सकते हैं। अगर आपने फल खाने पर संकल्प लिया है तो नमक भूलकर भी ना खाएं। आप फल वगैरह ही खाएं और कुछ मत खाएं। व्रत में गन्ने का जूस मत पीना, उसमें नमक पड़ा होता है। बाहर का जूस भी मत पीना, उनके बर्तनों में भी नमक पड़ा होता है और वो नमक आपके मुंह तक जाएगा तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत में डिब्बाबंद जूस नहीं पीना चाहिए, उसमें कई केमिकल पड़े होते हैं जिससे व्रत टूट जाता है। मित्रों, सावन में कई बार शुक्रवार का दिन पड़ जाता है तो खट्टा भूलकर भी मत खाना, क्योंकि माता संतोषी इस दौरान जागृत अवस्था में हो जाती हैं, वो रुष्ट हो जाएंगी। इस दिन आप पानी पूरी, इमली की चटनी वगैरह, खट्टे फल वगैरह जाने अनजाने में भी मत खाना, क्योंकि इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाएंगी। एक बार माता संतोषी रुष्ट हो गई तो आपको जिंदगी भर कष्ट भोगना पड़ेगा। माता रानी भोली हैं, पर सावन के महीने में जो भी शुक्रवार के दिन खट्टा खाता है उसे परेशानी और माता के क्रोध का सामना करना ही पड़ता है। सावन में साधारण नमक फलों पर लगाकर या अमरूद के बीच में भरकर भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। आप सेंधा नमक फलों पर लगाकर खा सकते हैं। सावन के व्रत में चाय आप पी सकते हैं, लेकिन चाय में नमक मत डालना, इससे हड्डियां गल जाती हैं। सावन के व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन में हल्दी मिलाकर दूध पीने से भयंकर श्राप लगता है। सावन में बच्चों को दूध पी लेना चाहिए, पर घर में बड़ों को दूध नहीं पीना चाहिए।
यदि सावन का व्रत अगर आपने मीठा रखा है तो आप खीर पराठा या दही पराठा खा सकते हैं। आप चाहे तो सेंधा नमक से बने आलू के पकवान खा सकते हैं। आलू की सब्जी कुट्टू के आटे की रोटी के साथ खा सकते हैं, लेकिन आटा ध्यान से देख लें, पुराने आटे में कीड़े पड़ जाते हैं जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। व्रतधारी को सावन सोमवार के व्रत में आटा, बेसन, मैदा, सत्तू, अन्न और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं व्रत रखने वाले व्यक्ति को धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, सादा नमक का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सावन में चाहे आपका व्रत हो या ना हो, किसी भी व्यक्ति को कढ़ी पकौड़ा नहीं खाना चाहिए। और वही पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां या साग सब्जियां भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। ये जहर के समान मानी जाती है, इसमें कीड़े आ जाते हैं। और जो भी व्यक्ति सावन में बैंगन की सब्जी खाता है उस व्यक्ति को घोर पाप लग जाता है। इसी कारण लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर बैंगन नहीं खाते। मित्रों, सावन के पवित्र महीने में कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए? ये गलतियां पाप का भागीदार तो बनाती ही हैं, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति नरक में अटका रह जाता है। सावन में घर के सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और जितना जल्दी हो सके कम से कम पहला सावन स्नान अवश्य करें। परिवार में सबको स्नान करना चाहिए। यदि कोई बीमार है तो उस पर गंगाजल के छींटे मार दें। सावन में किसी भी गरीब का अपमान ना करें, क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव हों, क्योंकि भगवान शिव सावन में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। सावन में देर तक सोने वाली महिला का पति बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। इसीलिए पति के उठने से पहले सावन में हर स्त्री को जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सोमवार व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से धन लक्ष्मी का वास होता है। सावन में पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या आपकी पत्नी ने व्रत रखा है तो आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इस दौरान ऐसा व्यक्ति भगवान शिव की शरण में होता है। सावन में घनघोर काले वस्त्र पहनकर शिव मंदिर में नहीं जाना चाहिए। चाहे तो आप घर में काले वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर में भूलकर भी मत जाना और ना ही व्रत में काले वस्त्र पहनना चाहिए। वैसे तो सावन में लहसुन, प्याज नहीं खाना चाहिए, पर यदि आपका व्रत है तो उस दिन पूरे परिवार को लहसुन, प्याज से परहेज करना चाहिए। सावन के महीने में घर में गंदगी नहीं होना चाहिए, इससे प्रकृति नाराज हो जाती है। सावन में आपके घर का जो मंदिर है उसमें माचिस के खाली पड़े डिब्बे या माचिस नहीं रखना चाहिए। सावन में घर में किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देना चाहिए, चुगली आदि नहीं करना चाहिए, पत्नी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए और ना ही पति को अपशब्द कहना चाहिए। इससे भगवान शिव आपको श्राप दे देते हैं। सावन में जो भी व्यक्ति दूध में हल्दी डालकर पीता है उसके ऊपर महाकाल का क्रोध बरसता है। सावन में बाल, नाखून, दाढ़ी वगैरह नहीं बनवाना चाहिए। कोई ज्यादा समस्या हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर शिव जी से क्षमा अवश्य मांग लें। सावन में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। यदि आपका व्रत है तो आप शरीर पर तेल न लगाएं। माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माँ माता पार्वती और पिता भगवान शिव को माना जाता है। इसलिए माता पिता में इन दोनों का वास होता है। माँ पिता का आदर करने से भगवान शिव और माँ पार्वती प्रसन्न होती हैं। सावन में देवी देवता से जुड़ी कोई भी शुभ चीज उपहार के तौर में कभी किसी को मत देना, नहीं तो भगवान शिव आपके घर से सदैव के लिए चले जाएंगे। मित्रों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे आपको पाप ना लगे। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और सिंदूर सहित ये 6 वस्तु नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया। इसीलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है और वही नारियल का पानी भी शिवलिंग पर कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। शंख जल भी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ और अत्यंत मंगलकारी होता है। कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल न चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है
इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और शिवलिंग पर जलधारा अवश्य होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को टूटे हुए अक्षत कभी अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे वो क्रोधित हो जाएंगे। सावन के पवित्र महीने में कटे फटे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। बेलपत्र की संख्या 3 होना चाहिए। बेल पूरे साबुत होना चाहिए, लेकिन आप 6 महीने पुराना बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वो कटा फटा ना हो। 6 महीने तक बेलपत्र पवित्र और शुभ माना जाता है। सच्चे दिल से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से 21 मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिव को दूध में पानी डालकर अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपको फल भी इसी तरह ही मिलेगा। भगवान शिव को एक बूंद भी आप अर्पित कर सकते हैं, पर दूध शुद्ध होना चाहिए और आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीतल के कलश से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सबसे उत्तम बताया गया है। धार्मिक कर्मकांड में पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व बताया गया है। विवाह आदि के कार्यों में इसीलिए पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें, सोमवार को पीतल के कलश से ही शिवलिंग पर दूध से अभिषेक शुभ बताया गया है। स्टील और प्लास्टिक से बने बर्तन का प्रयोग न करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय वो जल आपके पैरों के पास नहीं जाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। उसे लांघना भी नहीं चाहिए, उसे हम जल हैरी कहते हैं। सावन में जल अपने घर का होना चाहिए। मंदिर से जल भरकर मंदिर में ही अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपका भाग्य खराब हो सकता है। दोस्तों, सावन में ये चीज खा लेने से ही दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनी होने से रोक नहीं पाएगी। अगर आपने सावन में ये चीज खा ली तो आपको करोड़पति होते देर नहीं लगेगी, लेकिन सच्चे दिल से ही खाना है। आइए जानते हैं। सावन में शिव भक्तों को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद के रूप में धतूरा जरूर खाना चाहिए। इसे आपको ज्यादा नहीं खाना है, बस अपनी जुबान पर हल्का सा टच करना है। आप देखना, आपके अंदर सकारात्मकता का संचार होगा और आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरा है बेलफल। बेलफल प्रसाद के रूप में खाने से माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की कृपा भी बरसेगी और समस्त 33 कोटि देवी देवता आपको धनवान बनाएंगे। बस ये चीजें आपको खाना है और आप खुद देखना, आपको धनी होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, अगर भोले बाबा की कृपा हो जाए तो काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सच्चे दिल से वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय भोलेनाथ।